स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। चाहे लंदन के अंदर हमारा जो काउंसलेट है उसके सामने प्रदर्शन करने की बात करिए या फिर कनाडा के अंदर परेड निकालने की बात करिए, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि भारत की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, भारत की सरकार, वो भी अब काफ़ी एक्टिव हो गई है। तो जो भी रिसेंट केसेस सामने आए हैं खालिस्तानी टेररिस्ट से रिलेटेड, उनका पूरा जो जिम्मेदारी है, उसकी जो पूरी जांच है वो NIA को सौंप दी गई थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और उसी के तहत NIA ने यहां पर चार्जशीट फाइल किया है। ये आप देख सकते हो, NIA चार्जशीट अगेंस्ट 9 रिवील्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स टू रेज फंड्स फॉर खालिस्तानी टेरर एक्टिविटीज। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे NIA ने खुलासा किया है कि कैसे ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करता है, इसके अंदर कौन कौन से जो मुख्य आरोपी हैं जिनके ऊपर चार्जशीट फाइल की गई है। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो खालिस्तानी अपने आप को बोलते हैं, वैसे तो ये आतंकवादी हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। मतलब कि इनका जो मेन मकसद है कि भारत से पंजाब को अलग कराना, वो तो कभी खैर पूरा हो नहीं सकता। लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो हमारी पूरी सिख पॉपुलेशन है, जो सिखों की आबादी है, उनके मन में जरा भी इस तरह की भावना नहीं है। ये बहुत ही कम ऐसी संख्या वाले लोग हैं जो इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाते हैं और इस तरह से अपना जो जीवन व्यापन है वो करने की कोशिश करते हैं। खैर, इसके अंदर हम NIA के द्वारा जो खुलासा किया गया उसकी चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग UPSC प्रीलिम्स की से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी एक सिंगल बैच में करना चाहते हैं, तो अभी अभी 3 लाइव बैच स्टार्ट हुआ है, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। आप में से जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और जल्दी एक एडमिशंस क्लोज हो जाएगा, इसके अंदर हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा यहां पर सभी कुछ लाइव क्लासेस मिलेगा, पर्सनल मेंटर, मतलब आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप में से जो लोग ऑप्शनल का भी बैच लेना चाहते हो तो 26 जुलाई तक यहां पर ऑफर चल रहा है, वो आप ले सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि खालिस्तानी आतंकवादियों से रिलेटेड जो भी केस इस समय हो रहा है, उसका जो पूरा जिम्मेदारी है, जांच है, वो सरकार ने NIA को सौंप दिया। और आपको पता ही होगा कि कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि हो सकता है जो NIA की टीम है उसको बहुत ही जल्द फॉरेन भी भेजा जाए, वहां पर जाकर भी वो जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करेंगे कि एग्जैक्टली भारत के खिलाफ क्या काम किया जा रहा है और कौन है ये लोग। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं, सैटरडे को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यहां पर चार्जशीट फाइल की है अगेंस्ट 3 लिस्टेड इंडिविजुअल टेररिस्ट। एक तो जो 3 अलग अलग टेररिस्ट हैं, मेन टेररिस्ट बताया जा रहा है वो, और उसके साथ साथ उनके जो 6 अदर एसोसिएट्स हैं विथ बैंड टेरर आउटफिट्स, मतलब कि 2 टेरर आउटफिट्स का यहां पर नाम लिया गया है। एक है BKI, दैट इज बब्बर खालसा इंटरनेशनल, और दूसरा है KTF, खालिस्तान टाइगर फोर्स, जिसका चीफ अभी रिसेंटली मारा गया था कनाडा के अंदर गुरुद्वारे के सामने, आपको याद होगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बेसिकली क्या है इसके अंदर, इन दोनों आउटफिट से रिलेटेड ये जो 9 टेररिस्ट हैं, इनके ऊपर यहां पर पूरा इल्जाम लगाया गया है। यहां पर आरोप लगाया गया है कि दीज आर गैंगस्टर्स टर्न्ड टेररिस्ट एंड ड्रग स्मगलर्स एंड सप्लायर्स, ऐसा NIA ने अपने चार्जशीट में बोला है। तो अब क्वेश्चन यह है कि ये चार्जेस किसके ऊपर लगाए गए हैं और क्या लगाए गए हैं, मतलब किस तरह का चार्ज लगाया गया है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहां पर जो NIA ने अपने चार्जशीट में कहा है 3 लोगों के बारे में, मेन 3 लोग हैं। वो कौन है? एक है हरविंदर सिंह संधू, जिसका शॉर्ट में रिंडा, ठीक है, रिंडा नाम से बुलाया जा रहा है। फिर जो दूसरा पर्सन है वो है लखबीर सिंह संधू, जिसका नाम बुलाया जा रहा है लांडा ऑफ BKI। BKI मतलब यही जो मैंने आपको बताया ना, ऑर्गेनाइजेशन बब्बर खालसा इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये जो रिंडा हो गया और जो लांडा हो गया, ये BKI से रिलेटेड है। और जो तीसरा पर्सन है अर्शदीप सिंह आलियास अर्श डाला, ठीक है। तो जो डाला है वो बेसिकली रिलेटेड है KTF से, दैट इज खालिस्तान टाइगर फोर्स से। तो ये जो 3 है ना, शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊं तो रिंडा, लांडा और डाला, ये 3 लोगों के ऊपर चार्जेस फाइल किए गए हैं। और ये बोला गया है NIA के द्वारा कि ये ओवरसीज से ऑपरेट करते हैं, मतलब ये भारत में नहीं है, ये विदेश से ऑपरेट करते हैं और वहां से अपना जो पूरा नेटवर्क है उसको फैलाने की कोशिश करते हैं, भारत के खिलाफ काम करते हैं।
फिर इसके साथ साथ एनआईए ने यह भी कहा है कि दे हैव क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद ड्रग स्मगलर्स। आपको पता ही है ना, भारत में एक जो और बड़ी समस्या है वो है ड्रग स्मगलिंग की। पाकिस्तान की तरफ से कई सारी जो ड्रग्स की सप्लाई है वो यहां पर भारत में की जाती है। तो ये जो ड्रग स्मगलर्स के साथ क्लोज कांटेक्ट रखना, प्रो खालिस्तान ऑपरेटिव्स पाकिस्तान के अंदर और बाकी देशों में, उन सब के माध्यम से ड्रग्स की सप्लाई करना, ये तीनों के द्वारा किया जाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इन्होंने बना रखा है, विदेश से ये पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क काम कर रहे हैं। इसके थ्रू क्या करते हैं कि ये लोग अलग अलग लोगों को रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं, यहां पर भड़काने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि आप आओ और खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाओ। फिर इसके अलावा यहां पर अपना जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इन्होंने बिछा रखा है, क्योंकि देखिए क्या है ना, भारत में भी कुछ एक आध चंद इनको लोग मिल जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, ये लोग पैसा दे देते हैं कि हमारे लिए काम करो, इस तरह की चीजें करो, हम तुमको इतना पैसा देंगे। तो कुछ लोग इनके चक्कर में फंस जाते हैं, तो उसी की वजह से ये अपना पूरा एक नेटवर्क बिछाने की कोशिश करते हैं। और इनके जो हैंडलर्स हैं इंडिया में, उनके माध्यम से ये सारी चीजें की जाती हैं। और क्यों की जाती हैं? ताकि ये भारत के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज फैला सकें, एक्सटॉर्शन जैसी चीजें कर सकें, अलग अलग लोगों से पैसा वसूली करना, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग कर सकें वेपन्स की, ड्रग्स की, ताकि वो भारत में लाया जा सके। एंड ऑल्सो दे हैव लिंक्स विद मेजर गैंग्स ऑपरेटिंग इन नॉर्थ इंडिया। एनआईए ने कहा है कि नदर्न इंडिया में, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, मतलब कि कुछ जो इलाके हैं, बेसिकली अलग स्टेट का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा है कि नॉर्थ नदर्न इंडिया के अंदर, ठीक है। तो नदर्न इंडिया के अंदर इनके जो मेजर गैंग्स हैं वो ऑपरेट करते हैं, इंक्लूडिंग द लोकल गैंगस्टर। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा ना, सिद्धू मूसावाले से रिलेटेड जो यहाँ पर लोग जिम्मेदार थे, कुछ ना कुछ लोकल जो गैंगस्टर्स इन्वॉल्व थे, कहीं ना कहीं आपको उधर देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स है, जो नेटवर्क है, इन्हीं के माध्यम से ये सारी चीजें इनके द्वारा की जाती हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज फैलाने की कोशिश की जाती हैं। अब यहाँ पर यह भी बोला गया है कि इन सारी चीजों को करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? सबसे बड़ी आवश्यकता होती है पैसे की। तो ये लोग फंड कैसे रेज करते हैं? तो एनआईए ने कहा है कि हमने यहाँ पर जांच के दौरान पाया कि इनके द्वारा अगेन एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म बनाया गया है फॉर फंड रेजिंग। ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल एंड खालिस्तान टाइगर फोर्स, दोनों के द्वारा यहां पर, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के माध्यम से फंड रेज किया जाता है। और वो फंड बेसिकली भारत भेजा जाता है, रूट किया जाता है, ताकि अलग अलग प्रकार की गतिविधियां कर सके। और भारत में ये लोग कैसे ट्रांसफर करते हैं? इनफॉर्मल चैनल के माध्यम से एंड फॉर्मल चैनल्स के माध्यम से। मतलब कि कई तरह के गलत गलत जो रूटिंग होती है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी पैसा भारत के बाहर से आया भारत के अंदर, तो वो पता ही ना चल पाए कौन रियल सेंडर है और कौन रियल रिसीवर है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाता। और इस तरह करते करते ये गलत एक्टिविटी करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया दिया कि ये 3 लोग हैं बेसिकली। ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। दैट इज रिंडा, दैट एंड सेकेंड इज लांडा, एंड तीसरा है वो है आपका डाला। तो ये तीनों के ऊपर मेन एफआईआर किया गया है। फिर 6 और भी लोग हैं, मैंने आपको बताया ना, 6 और भी लोग हैं जो कि शामिल हैं। अब ये बाकी लोग भी अगर आप देखोगे तो कोई यूएसए से काम कर रहा है इस समय, कोई नेपाल में बैठा हुआ है, कोई दुबई में बैठा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। एनआईए ने यह भी कहा है कि वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं 16 अदर एब्सकॉन्डिंग एंड अरेस्टेड अक्यूज्ड एसोसिएटेड विद बोथ दीज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि उनका जो लिंक है 16 और लोगों का, उनके बारे में भी यहां पर एनआईए जांच कर रही है। लेकिन क्वेश्चन अब यह है कि पाकिस्तान कैसे यहां पर इन्वॉल्व है, पाकिस्तान कैसे मदद कर रहा है? देखो, मैंने आपको बताया, सबसे पहला जो नाम बताया रिंडा का, ठीक है, ये एक फॉर्मर गैंगस्टर था जो कि एक की रोल प्ले कर रहा है इस समय बब्बर खालसा इंटरनेशनल के अंदर। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 2018-19 से ये पाकिस्तान चला गया था। भारत से ये जो है निकलकर पाकिस्तान में जाकर छुप गया, और पाकिस्तान में तो इसको एकदम जो है पनाह दे दी गई। और पाकिस्तान में कौन है? बेसिकली आईएसआई है, वहां की जो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की आईएसआई, वो इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ऐसा एनआईए का कहना है। एनआईए ने यह कहा है कि ये जो पर्सन है रिंडा, वो कई सारे ऑफेंसेस में शामिल हैं, जैसे स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, अम्युनिशंस, एक्सप्लोसिव, ड्रग्स। ये सारी चीजें क्या करता है? पाकिस्तान के माध्यम से भारत की टेरिटरी में भेजने की कोशिश करता है, और भारत के अंदर यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो करता है, यहाँ पर मर्डर करता है, भारत के अंदर फंड रेज करता है। इस तरह की चीजें पंजाब के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर की जाती हैं रिंडा के द्वारा। और इसमें मदद कौन करता है? इसमें मदद करता है पाकिस्तान की आईएसआई।
इनफैक्ट एनआईए ने डायरेक्टली कहा है कि ये जो पर्सन है रिंडा, ही इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन मेनी टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया। जैसे कि पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मोहाली के अंदर मई 2022 में जो अटैक हुआ था आरपीजी से, दैट इज रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड अटैक, उसकी जिम्मेदारी रिंडा के ऊपर ही है। एंड दैट्स व्हाई ही वाज डिक्लेयर्ड इंडिविजुअल टेररिस्ट दैट ईयर। मतलब इसी साल के शुरुआत में आप देखोगे तो यहां पर उसको इंडिविजुअल टेररिस्ट भी डिक्लेयर किया हुआ है। और बाकी की जो 2 पर्सन है डाला और लांडा, उसके बारे में बता देता हूं। जो डाला है, अर्श डाला, ही इज बेसिकली फ्रॉम मोगा इन पंजाब, एंड वो भी एक प्रकार का गैंगस्टर था जो कि अब कनाडा से ऑपरेट कर रहा है। देखिए ये सभी लोग बाहर के देशों से ऑपरेट कर रहे हैं, एंड वहां पर देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ये जो अर्श डाला है वो कनाडा के अंदर कांटेक्ट में आता है किसके? हरदीप सिंह निजार। अब देखिए कौन है हरदीप सिंह निजार? रिसेंटली आपको याद होगा कनाडा में यहां पर एक खालिस्तानी टेररिस्ट की मृत्यु हुई थी। ये है हरदीप सिंह निजार, जो कि चीफ था किसका? केटीएफ का, दैट इज खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। तो इस पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता है अर्श डाला, और दोनों मिलकर यहां पर फंड रेस करते हैं कनाडा के अंदर। अलग अलग जो बिजनेसमैन हैं उनको मार देते हैं ताकि वो फंड दे। जो फंड नहीं देता है उनको डायरेक्टली शूट कर दिया जाता है। और जो लीडर्स हैं पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर अलग अलग कम्युनिटी से, उनको भी यहां पर धमकाते रहते हैं कि आप फंड भेजो हमें। एंड ही इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज एन इंडिविजुअल टेररिस्ट। एंड इसके अलावा जो तीसरा है लांडा, वो भी कई सारे टेररिस्ट इंसिडेंट में इन्वॉल्व है, जो कि मैंने आपको बताया ना 2022 मई में जो हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया था आरपीजी अटैक में, उसके अंदर ये वाला पर्सन भी शामिल है। और फिर सरहाली पुलिस स्टेशन पर भी, तरन तारण में भी जो अटैक हुआ था दिसंबर 2022 में, उसके इल्ज़ाम भी इसके ऊपर है। फिर इसके अलावा यहाँ पर बताया जाता है कि दिलबाग सिंह जो कि पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, उनके ऊपर भी जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी मारने की पिछले साल अगस्त के महीने में, उसका जो मास्टरमाइंड है वो अगेन लांडा को बताया जाता है। तो इस तरह की गतिविधि यहाँ पर सारी चीज़ें फाइल की जा रही हैं एनआईए के द्वारा, जो कि एक बड़ा कदम है। मतलब खालिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ भारत सरकार अब बड़े स्तर पर यहां पर काम कर रही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हो सकता है शायद एनआईए की टीम ऑलरेडी इस समय फॉरेन में होगी, कनाडा में होगी, लंदन में होगी, जो कि टीम वहां पर गई होगी ताकि और भी एविडेंस इन सब के खिलाफ जुटाया जा सके। तो ये आप एक पहला कदम कह सकते हैं फॉर्मल तरीके से भारत सरकार ले रही है, और आगे चलकर यहाँ पर बाकी की जो कंट्रीज हैं उनको भी सूचित किया जाएगा कि ये आरोप है इनके ऊपर, इनको आप अपने देश में मत रहने दीजिए, आप इनको भारत भेजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर आगे चलकर, क्या कोर्ट में केसेस चल पाएंगे, ये लोग आएंगे नहीं आएंगे वो तो समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखिए हम पंजाब की बात कर रहे हैं, तो क्या बता सकते हो कि लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब जब अनेक्स किया था और इसको ब्रिटिश प्रोविंस का ही पार्ट बना दिया था, तो ये कौन से एंग्लो सिख वॉर के बाद हुआ था? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी अगर आप बैच लेना चाहते हो, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। यहाँ पर कम समय बचा है आपके पास, 31 जुलाई तक आप ले सकते हैं। ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।